नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन बैंक क्लास 12 का, जो पिछले 10 सालों में पूछा गया है 2011 से लेके 2020 तक में। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। तो क्या दिखेगा कि 2011 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया था और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था। 2012 में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। 2013 में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था एक क्वेश्चन। 14 में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। 15 में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। 16 में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 17 में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 18 में भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का हमारा 1 क्वेश्चन था। ठीक है, 19 में भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था। 20 में भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था। तो क्या देखा गया कि पिछले जो है, अगर 2011 को छोड़ दिया जाए, उस बार दूसरा पैटर्न था, फिर पैटर्न चेंज हो गई। तो 2012 से लेके 20 तक में हर साल 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस साल भी उम्मीद है कि हम लोगों को कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। तो इस चैप्टर से कुल हम लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 मार्क्स आराम से हम लोग इस चैप्टर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। 5 मार्क्स आराम से इस चैप्टर से ला सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो एकदम अंत तक वीडियो देखते रहना है और पूरी की पूरी जो है ना रिवीजन हो जाएगी हमारी। जो भी बोर्ड में आई है सारा क्वेश्चन बनाएंगे 10 सालों का, तो सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा हमारा और हम इजीली इस साल भी जाके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन का जो क्वेश्चन आएगा वो आराम से बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों और ये सीरीज़ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से हम हर चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग हर चैप्टर को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोग के एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस में भी अगर अच्छे से क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। 10 साल का क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद आपका बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इजीली जो है ना सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2020 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 17/6। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास LHS क्या है, LHS है tan इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, क्या हमारा साइन इनवर्स 3/5 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स का, है ना। फॉर्मूला होता है क्या, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल्स टू हो जाता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है, सबको याद ही होगा, बहुत आसान सा, बहुत ही कॉमन यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर दिख रहा है एक तो tan है, ठीक है, दूसरा साइन है अपना। तो इस साइन को हम लोग क्या करते हैं, tan में बदलने का कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5। अब हम लोग एक ट्रेंगल बना लेते हैं, इससे हम 10 में फट से बदल लेंगे इसको। तो यहाँ से ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है। तो अगर साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5 है, इसका मतलब P/H। तो ये अल्फा है हमारा, तो इधर जो है हमारा, इधर ये 3 है, ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, P/B, तो 3/4 हो जाएगा और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4। तो हम लोगों ने साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा माना था और अल्फा का वैल्यू 10 में आ रहा है tan इनवर्स 3/4। तो देखो हमारा जो अब नया जो बनकर आ गया, दोनों 10 में आ गया हमारा। एक आ गया tan इनवर्स 2/3 और दूसरा आ रहा है प्लस tan इनवर्स 3/4। तो अब देखो हमारा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा के फॉर्मूला पर आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 2/3 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4। बस इसको सॉल्व कर देना है अपना हमारा, तो काम बन जाएगा। तो tan इनवर्स, अब थोड़ा देखो ऊपर एलसीएम आ रहा है, 3 और 4 का एलसीएम 12 और 3 से
4 बार में जाएगा 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8 आ रहा है, और 4 से 3 बार में जाएगा तो 3 3 जा 9 आ रहा है, और नीचे 3 4 जा 12 आ रहा है, और 12 माइनस 3 2 जा 6 आ गया ना। तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ रहा है, 12 12, तो हमारा ये 12 और ये 12 हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है यहाँ से देखो, ये ऊपर आ रहा है 10 इनवर्स 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 17, और नीचे क्या 12 माइनस 6 6। तो ये ही तुम्हारा देखो RHS यही है ना RHS 10 इनवर्स 17/6। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था, तो इक्वल्स टू RHS। एक्चुअली इस वाले चैप्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग जरूर बना पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था 4 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में ही 1 मार्क्स का आया था, है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये है हमारा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ये क्या रहा है, साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है क्या, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वस टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। इस फार्मूला को सबको याद ही होगा, बेसिक्स फार्मूला है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वस टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो पहले इस तरह से हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, तो साइन π/3 और माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो माइनस ये π/3 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा लेंदी लेके नहीं जाएंगे, तो ये π/3 आ गया। अब प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन में कितना का वैल्यू आता है, 30 डिग्री का वैल्यू आता है ना, 30 डिग्री का। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन π/3 प्लस π/6, एक 60 प्लस 30, तो 90 डिग्री आ गया, तो π/2 आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 1 आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये आया था 2020 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में भी आया था और 19 में भी आया था, 4 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है हमारा यहाँ पर, LHS स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो LHS है हमारे पास 10 इनवर्स 2/5 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/12, ऐसा है। तो हम ना फॉर्मूला अभी तुरंत देख रहे थे, क्या होता है हमारा 10 इनवर्स अल्फ़ा प्लस 10 इनवर्स बीटा का फॉर्मूला हो जाता है 10 इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, और इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और इसी से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ क्या आ गया, इस दोनों में हम लोग लगा देते हैं, पहले दोनों में, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, पहले दोनों में लगा देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 2/5 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3, और इधर है तुम्हारा 10 इनवर्स 1/12, ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, तो 10 इनवर्स ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 से जाएगा 3 बार में 15, तो 3 2 जा 6, और प्लस 3 से 5 बार में, तो 5 1 जा 5, और बाय यहाँ भी 15, और 15 1 जा 15 माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 15 और ये 15 तो कैंसिल हो गया हमारा, और हमारा इधर क्या बचा हुआ है, 10 इनवर्स 1/12, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये क्या आ रहा है हमारा, 10 इनवर्स ऊपर 11/13 और प्लस 10 इनवर्स 1/12। चलो फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं 10 इनवर्स अल्फ़ा प्लस 10 इनवर्स बीटा का। तो 10 इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 11/13 प्लस 1/12, और 1 माइनस 11/13 इंटू 1/12, ऐसा आ गया, ठीक है बच्चों। तो चलो अब देखो एलसीएम ले लेते हैं इसको हम लोग। तो 10 इनवर्स ऊपर का एलसीएम आ गया 13 इंटू 12, 13 से डिवाइड किए तो 12, 12 को 11 से, है ना, तो 12 11 जा, है ना, 12 11 जा कितना होता है 132, ठीक है, बरगरा 32 से, है ना, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 1 जा 12 1 13, तो 132। अब प्लस 12 को यहाँ डिवाइड करेंगे 13, तो 13 1 जा 13,
अब बाई यहाँ देखो, यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा 12 इंटू 13 एलसीएम, तो 12 को 13 से मल्टी 1 से जा रहा है, तो यहाँ पे 12 इंटू 13, तो 13 2 जा 26, कैरी 2 13 और 2 15, तो 156 आ रहा है यहाँ पे 156 माइनस 11। तो यहाँ पर देखो जो जो हमारा कैंसिल हो रहा है, ये 12 इंटू 13 तो कैंसिल हो गया, और जो हमारा बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है 10 इनवर्स, ऊपर देखो तो 145 है ना, 13 और 32 45, और नीचे भी क्या आ रहा है 156 माइनस 11 145। तो अभी देखो ऊपर और नीचे दोनों ना 145 आ रहा है, तो कट के 1 आ गया। तो फाइनली अब हमारा जो बचा वो क्या बचा 10 इनवर्स 1, और अपने को पता है 10 इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का, है ना, और ये क्या है तुम्हारा RHS है। ठीक है बच्चों, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा 2012 में और 14 में 4 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में ही पूछा था 1 मार्क्स का, क्वाट इनवर्स -1, क्वाट इनवर्स -1 वैल्यू निकालना है। तो सोल्यूशन क्या है हमारा क्वाट इनवर्स -1। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है कि क्वाट इनवर्स -1 का जो होता है वैल्यू, तो ऐसे क्वाट इनवर्स -x, ठीक है, इसका वैल्यू होता है पाई माइनस क्वाट इनवर्स x, पाई माइनस क्वाट इनवर्स x होता है। तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग पाई माइनस क्वाट इनवर्स 1, और ये आ गया पाई माइनस क्वाट इनवर्स 1 क्या होता है π/4। ठीक है, तो क्वाट इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो पाई माइनस π/4 कितना आ गया 3π/4, और यही हमारा आंसर है 3π/4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 और 2018 में आया था 4 मार्क्स का। ठीक है, तो देखो अब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जो पीछे का क्वेश्चन था वो लगभग रिपीट हो रहा है बार बार। 19 में भी रिपीट हो गया, 20 में भी रिपीट हो गया, 18 में भी रिपीट हो गया। तो 10 साल का बनाने के बाद ऑलमोस्ट जो है ना पुराना क्वेश्चन ही आने लगता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन बैंक 10 साल का बना लो, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो हमारा LHS क्या है, तो LHS है हमारे पास 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/8। तो यहाँ पर देखो हम ना दो को लेकर बना सकते हैं, है कि नहीं। तो हम ना सोचते हैं दो को, इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इस दोनों को एक साथ 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा का एक फार्मूला इसके साथ लगा लेंगे और एक इसके साथ लगा लेंगे। ठीक है, ये हम इसको जो थोड़ा सा घेर दिए हैं क्योंकि समझने के लिए, ठीक है, आप लोग मत घेरना। तो ये 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा क्या हो जाएगा, ये सिंपल फार्मूला है, बहुत ही बेसिक्स खूब यूज होते हैं। तो 1/3 प्लस 1/5 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 ऐसा आ गया। अब प्लस यहाँ से देखो 10 इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 10 इनवर्स, एलसीएम उधर कितना आ रहा है 15, 3 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 3, और नीचे कितना आ रहा है 15 और 15 माइनस 1 और प्लस 10 इनवर्स। यहाँ देखो तो ऊपर क्या आ रहा है एलसीएम 8 7 जा 56, और यहाँ आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 7 और यहाँ आ रहा है 56 और 56 माइनस 1 ऐसा आ गया। तो देखो ध्यान से यहाँ से ये 15 तो यहाँ कट जाएगा हमारा, ये 15 यहाँ कट गया, ये 56 यहाँ कट गया हमारा। तो देखो क्या हो जाएगा अब 10 इनवर्स 5 प्लस 3 8 और नीचे क्या है 14 माइनस 1 15 माइनस 1 14। अब प्लस यहाँ क्या है तुम्हारा 10 इनवर्स 8 प्लस 7 15 और बाई 55। अब जो कट सकता है कटा देते हैं हम लोग, जितना कट सकता है कटाओ। तो यहाँ से 4 2 जा 8 7 2 जा 14, यहाँ से 5 3 जा 15 और 5 11 जा 55। तो देखो अब क्या आ रहा है हमारा, अब हमारा आ गया ये 10 इनवर्स
4/7 अब प्लस 10 इनवर्स 3/11। तो वापस से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा तो 4/7 प्लस 3/11 बाई 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। चलो बस इसको सॉल्व करने की देरी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स 7 इंटू 11, 7 से कटा 11 इंटू 4, अब प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा तो 7 इंटू 3 और बाई नीचे देखो 7 इंटू 11 और ऊपर 1 से तो 11 7 जा 77, तो यहाँ 7 इंटू 11 आ रहा है, अब माइनस 4 इंटू 3 आ रहा है, 4 इंटू 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये 7 इंटू 11 यहाँ से कट जा रहा है ये, और यहाँ भी 7 इंटू 11 कट जा रहा है। तो हमारा जो बच रहा है वो देखो क्या बच रहा है हमारा, देखो यहाँ से क्या बच रहा है, वो बच रहा है tan इनवर्स 44 अब प्लस 21 बाई 77 माइनस 12। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पे tan इनवर्स 44 तो क्या आ जाएगा 65, और यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में 2 गया 5, 7 में 1 65, तो ये कट के कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये आ रहा है तुम्हारा tan इनवर्स 1, और ये किसके बराबर होता है π/4, और यही हमारा RHS। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बस एक ही फार्मूला को 2-3 बार लगाए और सॉल्व किए, बन गया हमारा। तो देखो ये 2018 में भी आया था और 11 में भी आया था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2018 में ही आया है 1 मार्क्स का। तो क्या है तुम्हारा सोल्यूशन, देखो क्या है हमारे पास, साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और अपने को पता है साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2 है ना, याद रखना ये फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू तो आ गई π/2, और साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2017 में 4 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, LHS क्या है हमारे पास, यह है तुम्हारा tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बाय √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, ये ठीक है। तो जहाँ भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों देखो तुम पुट कर लो, यहाँ पर क्या पुट x इक्वस टू कॉस 2 थीटा, ये पुट कर लिया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, कॉस इनवर्स x इक्वस टू 2 थीटा, और फाइनली थीटा इक्वस टू कितना आ गया 1/2 कॉस इनवर्स x। ये तो देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स √1 प्लस x के जगह पे कॉस 2 थीटा, और माइनस √1 माइनस एक्स के जगह पे कॉस 2 थीटा बाय √1 प्लस एक्स के जगह पे कॉस 2 थीटा प्लस √1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो ये होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा फिर से वही आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स, और बाहर √2 कॉस स्क्वायर थीटा से तो क्या आ गया कॉस थीटा आ गया, माइनस √2 साइन थीटा आ गया, और नीचे देखो √2 कॉस थीटा और प्लस √2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो √2 ऊपर भी और नीचे भी दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा कट गया। तो ऊपर नीचे दोनों कॉमन लेके हम लोग काट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर भी कॉमन लेके देखो ये
काट दिए, कॉमन लेके काटे है ना, हम यहाँ डायरेक्ट काट रहे हैं, आप लोग कॉमन ले लेना, कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर में अब देखो तो क्या बच रहा है, ऊपर में बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे बच रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि tan इनवर्स है तो अपने को अंदर में tan लाना है, तो cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, और बाई हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, cos थीटा कर रहे हैं, और नीचे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, और बाई हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, cos थीटा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, tan इनवर्स cos बाई cos, तो cos के नीचे cos लेंगे तो 1 आएगा, और sin के नीचे cos लेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा, और बाई cos के नीचे cos लेंगे तो 1 आएगा, और sin के नीचे cos लेंगे तो ये tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 माइनस tan थीटा और बाई 1 प्लस tan थीटा आ रहा है, तो ये tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, और बाई 1 प्लस tan, ये थीटा है, और पाई बाई 4 अपने मन से डाल देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा। देखो इससे फ़ायदा क्या आया कि एक फार्मूला बन गया, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो ये tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। तो ये tan इनवर्स, ये tan अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा पाई बाई 4 है और माइनस बीटा थीटा है, तो ये आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा, तो ये क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो ये आ गया पाई बाई 4 और माइनस थीटा का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल के रखे हैं, और थीटा का वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x, तो 1/2 cos इनवर्स x, और देखो यही हमारा RHS है ना, देखो ध्यान से एक बार, RHS पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, तो ये हमारा RHS है, इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट वैसा भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, 2017 में आया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स रूट 2। तो चलो सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग। देखो लेट कॉसेक इनवर्स रूट 2 इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज कॉसेक एक्स क्या आ गया तुम्हारा, कॉसेक एक्स आ गया, कॉसेक एक्स आ गया रूट 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो कॉसेक एक्स रूट 2 में किसका, कॉसेक का किसका वैल्यू होता है, कॉसेक पाई बाय 4 का है ना, साइन पाई बाय 4 1/√2, कॉसेक पाई बाय 4 क्या होता है, √2 हो जाता है। ठीक है, तो ये, तो यहाँ से अपने को पता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये हो गया हमारा कॉसेक का, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो x इक्वल टू कितनी आ गई, पाई बाय 4। ठीक है, और यही हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 4, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2016 में आया था, 4 मार्क्स का। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है तुम्हारा, 210 LHS ले लेते हैं और RHS के बराबर लाना है अपने को। तो LHS क्या है तुम्हारा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ऐसा है। तो हमको फॉर्मूला पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसी फॉर्मूला पर इसको पहले हम लोग डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बच रहा है, tan इनवर्स ऊपर 1 है और नीचे क्या है 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ गया, tan इनवर्स 1 बाई ये क्या है 1 माइनस 1/4, ये 3/4 आ रहा है, और प्लस ये क्या आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 1/7। तो 3/4 जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा आ गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा,
तो 4/3 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। बस इसको अब सॉल्व करना है अपने लोगों को। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है हमारा tan इनवर्स, एलसीएम हो गया 21 और 3 से 7 बार में, 7 4 जा 28 प्लस 3 से 4 बार में है ना, 7 3 जा 23, 7 से 3 बार में तो 3 1 जा 3 और नीचे देखो यहाँ क्या आ रहा है 21 और 7 3 जा 21 माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो 21 यहाँ से कैंसिल हो गया और क्या आ रहा है हमारा tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 और नीचे कितना आ रहा है 21 माइनस 4 17 और यही शायद हमारा RHS से देख लो 13/17। सही बात है, हमारा RHS आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, इक्वल्स टू RHS और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 2016 में ही आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/3 प्लस sin इनवर्स 1/3। तो अपने को एक फॉर्मूला पता है क्या कि cos इनवर्स थीटा प्लस sin इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है ना। cos इनवर्स थीटा प्लस sin इनवर्स थीटा कितना होता है π/2। आप x ले लो, थीटा ले लो, जो भी ले लो, सेम है, π/2 होता है। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, इसकी वैल्यू जो है वो π/2 है। तो बहुत आसानी से बन गई, तुरंत बन गई है। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 है और इसकी π/2 है। आप ऐड कर लो 4 है ना, तो पाई आ रहा है, अब प्लस 2 पाई आ रहा है, तो 3π/4 वैल्यू आ गया इसका। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 3π/4, π/2 प्लस π/4 3π/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था तुम्हारा 2016 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोनों तरफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट RHS से सॉल्व करना ये ज़्यादा इजी है, तो हम लोग RHS से सॉल्व कर रहे हैं। तो RHS क्या है हमारे पास 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं x इक्वस टू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने पास पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 11th में कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यही देख के हम लोग क्या किए, x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा ले लिया। ठीक है, तो अब देखो अगर x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा है तो रूट x इक्वस टू tan थीटा आ गया और फाइनली थीटा इक्वस टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, रूट x आ जाएगा। थीटा इक्वस टू क्या आ गया, tan इनवर्स रूट x आ गया। तो देखो यहाँ से 1/2 और cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आ रहा है। तो ये 1/2 cos इनवर्स, ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा आ गया। और यहाँ से देखो क्या है 1/2 और cos इनवर्स cos 2 थीटा आ जाएगा, तो 2 तो कट गया, यहाँ से बचा थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी tan इनवर्स रूट x, और यही हमारा LHS है ना, tan इनवर्स रूट x, यही हमारा LHS है। तो इक्वस टू क्या है हमारा ये LHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, LHS हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा 2015 में पूछा गया था 4 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये क्या है तुम्हारा 15 में था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, देखो क्या है तुम्हारा cos इनवर्स cos 13π/6, क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो तो हमारा 0 से पाई के बीच होता है और ये 13π/6 से पाई से ज़्यादा हो गया, तो इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो cos इनवर्स cos, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2π प्लस π/6 है ना। तो ये आ गया ना 6 2 जा 12 1 13π/6 आ गया तुम्हारा, और 2π प्लस थीटा, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस से घूम रहा है, चेंज भी नहीं होगा, तो ये आ गया cos थीटा मतलब π/6। अब इसको चेंज कर सकते हैं, cos इनवर्स cos थीटा इक्वस टू थीटा हो जाएगा π/6, और यही हमारा
आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये 2015 में पूछा था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अपने को सॉल्व करना है, 2014 में था 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो यहाँ से tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स को उस साइड लेके चलो, तो यहाँ ऊपर आ रहा है 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4 ऐसा आ रहा है। ठीक है, या दोनों साइड हम लोग 10 लगा दिए, तो फिर इधर तो tan इनवर्स x आ गया, tan इनवर्स x आ गया, इधर tan इनवर्स π/4, इसकी वैल्यू तो 1 आती है ना। तो 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, और ये 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर आ गया। चलो सबको एक साइड ले आते हैं, तो ये आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से 6x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 6x माइनस x 5x हो जाएगा। तो यहाँ से 6x कॉमन निकाल लिए, x प्लस 1 आ रहा है, माइनस 1 कॉमन निकाल लिए, x प्लस 1 आ रहा है, इक्वल टू कितना आया, 0 आ गया। और यहाँ से देखो क्या है तुम्हारा, x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू जो आ रही है हमारे यहाँ से, देखो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -1 और 1/6। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 और 1/6। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू हमको सॉल्व करना था, x का वैल्यू रखना था, तो -1 और 1/6 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कब, हमारा 2014 में था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा है 1 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, है ना। π/3 माइनस, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। देखो कहाँ बनाए हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। देखो या 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, तो 2020 में हम लोगों ने बनाया था ये क्वेश्चन, ये 2020 में हम लोग बनाए थे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो रिपीट हुई ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 32/43। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो हमारा LHS क्या है, LHS है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, तो यहां पर देखो एक तो tan इनवर्स 1/4 है, बट एक 2 tan इनवर्स है, तो इसको भी हम लोग tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, तो फिर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं हम लोग। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/5 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स क्या है, 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, 1/5 का स्क्वायर है, और प्लस क्या है हमारा tan इनवर्स 1/4। तो ये क्या आ गया हमारा, tan इनवर्स 2/5 बाई 1 माइनस 1/25 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, tan इनवर्स ये 2/5, और ये तो ऊपर 2/5 है, और नीचे क्या आ जाएगा 25 है, तो एलसीएम ले लो 25 माइनस
1, 24 आ जाएगा, और प्लस टेन इनवर्स कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो टेन इनवर्स ये 2/5 है, इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा और बाय 24 नीचे आ गया, और प्लस क्या है तुम्हारा टेन इनवर्स 1/4 है। तो यहाँ से क्या है 5 5 जा 25 कैंसिल हो गया, और 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा टेन इनवर्स 5/12, और प्लस यहाँ क्या आ गया टेन इनवर्स 1/4 ऐसा। अब ये देखो टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा का फॉर्मूला पे आ गया, और ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा क्या होता है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टेन इनवर्स ऊपर तो देखो एलसीएम ले लो, तो 12 आ रहा है, 12 1 जा 12, तो ये 5 आ गया, प्लस 4 से 3 बार में जाएगा, तो ये ऊपर 3 आ रहा है। ठीक है, और नीचे देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 48, और यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम, इसके नीचे 1 है, तो 1 से 48 बार में जाएगा, तो 48 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है अब तुम्हारा, तो टेन इनवर्स 8/12 इंटू 48 माइनस 5 क्या आ जाएगा 43। तो यहाँ से 12 4 जा बरचौक 48, तो 32/43 आ रहा है। तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स 32/43, और देखो ध्यान से यही हमको 32/43 ही प्रूफ करना था, टेन इनवर्स 32/43, यही हमारा RHS हो गया। तो ये हमारा RHS है, ये RHS है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया बच्चों। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2013 में 1 मार्क्स का आया था, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो बहुत आसान है, जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा साइन अल्फा, और इसको एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा को कॉस π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये कॉस π/2 माइनस अल्फा साइन अल्फा को लिख सकते हैं, तो कॉस को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, और अब यहाँ से क्या आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस अल्फा इधर आके प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये π/2 हो जाएगा, और ये देखो क्या है तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स, और अल्फा कितना है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया π/2, और यही अपने को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो समझ में आया बच्चों, ये क्वेश्चन आया था हमारा 2013 में 1 मार्क्स का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हम लोग बना चुके हैं, 2012 में भी और 19 में भी आया था, तो 2019 में हम लोग इस सम को सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो दोबारा सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तो वहाँ पर सॉल्व कर ही लिए हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो 2012 में आया है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो π/2 होता है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी 2011 में भी आ चुका है और 18 में भी आया, तो हम लोगों ने 18 में इसको बना लिया है, तो देखो रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, तो 18 में हम लोगों ने इसको बना ही लिया है, तो फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहाँ पर बना ही लिए हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2011 में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये प्रूफ करना है हमको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा एंड टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा मान लिए। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू टेन अल्फा आ गया और वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 बीटा आ गया। क्योंकि अपने को टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई चाहिए, तो 9 क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 10
अल्फ़ा प्लस बीटा लगा देते हैं। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। तो देखो यहाँ से, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू x है और टेन बीटा का वैल्यू y है, बाई 1 माइनस एक्स के टेन अल्फ़ा का वैल्यू x और y, एक्स वाई आ गया है ना। अभी ये टेन इनवर्स है, उधर लेके जाओ तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा को तो हम लोगों ने माना ही अभी, अल्फ़ा को माना है टेन इनवर्स x और बीटा को माना है टेन इनवर्स y। तो अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स x और बीटा को टेन इनवर्स y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आया था 2011 में, 3 मार्क्स का था। तो बच्चों हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा ITF जो पिछले 10 सालों में आया था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पूरी सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। आपको हर एक वीडियो कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी देने का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।